तुमने कोई भी चैप्टर उठाया और उसका लेक्चर कर लिया, उसके नोट्स भी कर लिए। अब एक बार खुद से पूछो, क्या तुमको वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको कर लोगे? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिर्फ 50% ही आया, और वो 50% तुमको जो पूरा उस चैप्टर में आएगा वो कैसे आएगा? वो जब तुम लर्न करोगे अच्छे से उस सारी चीज़ों को, और क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। खाली समझने से सोचो सिलेक्शन होता हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अल्टीमेट तुमको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, भले तुम समझ के लर्न करो या ऐसे ही लर्न करो, पर लर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। वो स्मार्ट वर्क क्या है? वो स्मार्ट वर्क यही है कि आप लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, और मतलब लेक्चर कर लो, ठीक है, नोट्स भी बना लो, बट उसके साथ साथ में लर्न और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूर ही करो, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और मतलब अभी देखो समय जो है हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुम नोट्स बनाओगे, जैसे मैं भी कर रही हूँ कि नोट्स बना रही हूँ, बट उसका यार नोट्स मेरे कोई चेक करने नहीं आ रहा है, ना ही मुझे उसमें कोई नंबर देने आ रहा है, कुछ भी नहीं है ना उस नोट्स का। अल्टीमेट सिलेक्शन के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नोट्स मत बनाओ, रफली बना लो, तुम्हारे माइंड में बस सेव होना चाहिए सारी चीज़ें, चाहे उसको तुम जैसे बनाओ। इवन तुम नहीं भी बना रहे, बुक में मार्क करो, बुक में चीज़ें लिख लो, नोट्स ना बनाओ, बुक में कर लो। लेकिन एट लास्ट यही है ना कि तुमको सब चीज़ दिमाग में सेव करना है, कॉपी पर नहीं, और ना ही लेक्चर देख के कि हाँ मैंने लेक्चर देख लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा कि आपका लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता है। आपका हर चीज़ लर्न होनी चाहिए, उससे सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, उससे सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो इसको फॉलो करोगे तो सिलेक्शन पक्का है, और इसी से आपका टाइम बचेगा। सारा दिन लेक्चर करने से, मेरा तो पूरा दिन गया और मैंने लेक्चर की, मैंने पढ़ाई की, बट नहीं यार, लेक्चर से तो सिलेक्शन होना ही नहीं है ना। जो चीज़ नहीं समझ आती उसको देखो, बाकी लर्न करो। और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मैंने कल क्या किया, मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, वो भी 3 चैप्टर कैसे कंप्लीट किए, और ऐसा भी नहीं कि वो 3 चैप्टर मेरे 100% कंप्लीट हुए, अभी 100% नहीं कंप्लीट हुए। वो सिर्फ ये था कि मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया बहुत अच्छी तरीके से, मेरे लेक्चर हुआ, नोट्स हुआ, सब कुछ हुआ। और लेक्चर नोट्स भी कैसे, मैंने केमिस्ट्री का सिर्फ डी ब्लॉक का वो भी लेक्चर कैसे किया, स्पीड में किया, 2x की स्पीड में, क्योंकि मुझे वो चैप्टर समझ आता है, ऐसा कुछ उसमें खास नहीं। तुम्हें एक्सेप्शन याद रखना है, अल्टीमेट उसमें भी सारी चीज़ें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ पर क्या सीन है, कौन सा एक्सेप्शन आता है, क्या चीज़ है, तो उन सबको दिमाग में सेव करना है। लेक्चर खाली 10 घंटे का हो या चाहे जितने घंटे का, उसको करके तुमको नहीं आएगा। तुमको अल्टीमेट सोचो, एक दिन तुम्हारा लेक्चर में पूरा चला गया, अपना 2x की स्पीड में लगाकर करना है, फटाफट नोट कर लो, नोट करना है तो बाकी बैठ जाओ लर्निंग पर। अभी मेरा वो चैप्टर इस चीज़ में नहीं हुआ है, मतलब लर्निंग में नहीं हुआ है, बाकी समय चीज़ें कंप्लीट हो गई। और जो 2 चैप्टर थे, बायो के इकोसिस्टम किया था और एवोल्यूशन चैप्टर किया था, सॉरी एवोल्यूशन नहीं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एवोल्यूशन मैंने बाद में किया है, मतलब हाफ किया था, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, तो फिर वहाँ पे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, और दूसरा था ह्यूमन वेलफेयर का और इकोसिस्टम। हाँ, उसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट बुक उठाई, उससे मैंने लर्न कर लिया। उसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं ना यार। और जो चीज़ समझने वाला है उसको यूट्यूब अपने पास है, उसको में टॉपिक सर्च करो और उसको देख लो। पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे जेनेटिक्स है, इनके लिए लेक्चर मस्ट होता है, तो ये ऐसे चैप्टर चुनो जो तुमको हार्ड लगते हैं। और अभी मेन फिलहाल तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छे इन द सेंस बहुत अच्छे, टाइम कम है तो इसीलिए जो चीज़ करनी है स्मार्टली करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।